मध्य पूर्व से इस समय एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने दुनिया की राजनीति और ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्र खार्क आइसलैंड पर भारी बमबारी की है। ट्रंप के अनुसार ये हमला ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया और इसमें वहां मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक को अंजाम दिया है। उनके अनुसार अमेरिकी सैन्य कमान यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ईरान के इस अहम द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने जानबूझकर इस द्वीप के तेल बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया, लेकिन उन्होंने साथ एक चेतावनी भी दी कि अगर ईरान या कोई बाकी की ताकत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में दखल देने की कोशिश करती है तो अमेरिका तुरंत इस फैसले पर दोबारा विचार करेगा और तेल ढांचों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये खार्क द्वीप इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल खार्क आइसलैंड ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम माना जाता है। ये द्वीप ईरान के मुख्य भूमि से लगभग 30 किलोमीटर दूर फारस की खाड़ी में स्थित है और यहाँ से ईरान के लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। यानी अगर इस द्वीप पर बड़ा हमला होता है या इसका तेल ढांचा नष्ट हो जाता है तो ईरान की तेल सप्लाई लगभग ठप हो सकती है और यही कारण है इसे ईरान की तेल अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र या क्राउन ज्वेल भी कहा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर इस द्वीप के तेल ढांचे पर सीधा हमला किया जाता है तो इसका असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है, क्योंकि फारस की खाड़ी से गुजरने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। यहाँ से दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की बड़ी मात्रा में LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है। अगर यहाँ किसी तरह की सैन्य टकराव या हमला होता है तो वैश्विक तेल कीमतें अचानक बढ़ सकती हैं और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल अब तक इस द्वीप को लेकर काफी सावधानी बरतते रहे हैं, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने संकेत दिए हैं कि मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच इस द्वीप को लेकर सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि अगर युद्ध की स्थिति और गंभीर होती है तो इसका द्वीप को कब्जे में लेना का विकल्प भी चर्चा में रहा था। हालांकि अभी तक इस तरह की किसी योजना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा खतरा सामने आता है और वो है समुद्री व्यापार का असर। पिछले कुछ समय में ईरान की तरफ से किए गए हमलों और तनाव के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप होने लगी है। कई शिपिंग कंपनियां इस रास्ते से गुजरने से बचने लगी हैं। अगर ये स्थिति लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका असर न केवल तेल बाजार पर बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अमेरिकी नौसेना इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी अमेरिकी युद्धपोत इन जहाजों के साथ चलेंगे ताकि उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इसका उद्देश्य वैश्विक तेल सप्लाई को सामान्य बनाए रखना है और बाजार में बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है। दरअसल अमेरिका इस समय अपने देश में बढ़ती ईंधन कीमतों में भी जूझ रहा है। पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ने से अमेरिकी जनता पर इसका दबाव बढ़ रहा है और ये राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। इसलिए ट्रंप प्रशासन के लिए ये जरूरी हो गया है कि वैश्विक तेल सप्लाई बाधित न हो और ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे। अगर हम इतिहास की बात करें तो खार्क आइसलैंड का महत्व नया नहीं है। 1960 और 1970 के दशक में जब ईरान ने अपने तेल उद्योग का तेजी से विस्तार किया था तब इस द्वीप का बड़ा पैमाने पर विकल्प किया गया था। उस समय ईरान के कई तटीय इलाके बड़े तेल टैंकरों के लिए पर्याप्त गहरे नहीं थे, इसलिए खार्क द्वीप को इस तरह विकसित किया गया कि यहाँ से सुपर टैंकरों आसानी से तेल लोड कर सके और दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँच सके।
यही वजह है कि आज भी ये द्वीप ईरान की ये तेल निर्यात प्रणाली का सबसे अहम केंद्र माना जाता है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी। अगर ईरान इस मामले का जवाब देता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को रोकने की कोशिश करता है तो मध्य पूर्व में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। वहीं अगर अमेरिका अपनी चेतावनी के अनुसार तेल बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो खार्ग आइसलैंड पर हुआ ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ये संदेश न केवल ईरान के लिए है बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी है। आने वाले दिनों में इस तनाव का क्या परिणाम होगा ये तो देखना काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था तीनों पर पड़ सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।